चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को मात्र 10 मिनट में। पर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दे। हाल ही में देश में एक महत्वपूर्ण और गैर कानूनी कानून लागू किया गया है जो देश के मुस्लिम समुदाय के बीच व्यापक चर्चा और असंतोष का कारण बन गया है। इस नए कानून के तहत महिलाओं को सार्वजनिक स्थान पर हिजाब पहनकर कहीं भी प्रवेश की अनुमति नहीं है और पुरुषों को भी अनुमति नहीं दी गई है। इस कानून के उल्लंघन पर भारी जुर्म और जेल की सजा का प्रावधान है। नए नियमों के अनुसार महिलाओं को अब हिजाब पहनने की इजाजत नहीं होगी और पुरुषों को सार्वजनिक स्थान पर दाढ़ी रखना अनिवार्य नहीं होगा। भारतीय राजनीतिक जगत में विपक्ष की ओर से प्रधानमंत्री पद के लिए राहुल गांधी एक सशक्त चेहरा है, जिन्होंने पिछले 3 लोकसभा चुनावों में अपनी दावेदारी पेश करने के लिए जी जान से कोशिश कर रही है, लेकिन वह अभी तक सफल नहीं हो सके हैं। कांग्रेस पार्टी और पार्टी कार्यकर्ता राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनते देखने के लिए बेहद ही उत्सुक है, लेकिन हर बार उन्हें निराशा ही हाथ लगी है। ऐसे में यह जिज्ञासा होना स्वाभाविक है कि क्या राहुल गांधी कभी प्रधानमंत्री बनेंगे? यदि हाँ तो कमेंट करें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ज्ञानवापी विवाद पर दिए गए बयान के बाद हिंदू विश्व परिषद का रिएक्शन आया है। शनिवार को विहित की ओर से यूपी सीएम की टिप्पणी की तारीफ की गई है। संगठन की ओर से जारी बयान में बताया गया है कि सच सब जानते हैं और ऐसे में वहां पर मस्जिद की महाजिद करना ठीक नहीं है। यूपी सीएम ने जो कुछ कहा है उसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। ज्ञानवापी मामले का हल जल्द से जल्द होना चाहिए। काशी सिर्फ धर्म की ही नहीं बल्कि ज्ञान की भी नगरी है। कोलकाता में मुख्यमंत्री आवास के बाहर सीएम ममता बनर्जी से चर्चा की प्रतीक्षा ट्रेनिंग डॉक्टर्स खराब मौसम में भी भींग कर करते रहे, लेकिन जब सीएम आवास के बाहर आई तो उन्होंने कहा कि लाइव स्ट्रीमिंग की अनुमति नहीं दी जा सकती है क्योंकि मामला अदालत में है। ऐसे में सीएम आवास के बाहर कई चिकित्सकों ने ममता सरकार को निशाने पर लिया और कहा कि वे अपनी मांग से पीछे हटने वाले नहीं है। हिमाचल प्रदेश में अवैध इस्लामी संरचनाओं को ध्वस्त करने के लिए एक बड़ा आंदोलन चल रहा है। सबसे पहले शिमला स्थित संजौली क्षेत्र में एक मस्जिद द्वारा अतिक्रमण के मुद्दे पर आंदोलन हुआ। अंत में मस्जिद समिति ने खुद ही इस्लामिक संरचनाओं के उस हिस्से को ध्वस्त करने की सहमति दे दी। इसके बाद मंडी में एक 3 मंजिला मस्जिद को लेकर आंदोलन हुआ, जिसके 2 मंजिलों को अदालत ने अवैध बताया है। पूरे हिमाचल प्रदेश में व्यापार मंडलों ने शनिवार को बंद बुलाया। इस दौरान मंडी से लेकर मनाली तक दुकानें बंद रही। हिंदू संगठनों द्वारा आहूत इस बंद को जनता का पूर्ण समर्थन मिला। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव सीएम योगी आदित्यनाथ को टारगेट करने के बाद फंस गए हैं। उनके मठाधीश वाले बयान पर न सिर्फ बीजेपी बल्कि संत समाज भी नाराजगी जता रहे हैं। इसी बीच सपा प्रमुख ने आज लखनऊ में कहा कि मुझे लगता है कि उनके खिलाफ जल्द ही मानहानि का केस किया जाएगा। योगी को मठाधीश और माफिया कहे जाने पर अखिलेश ने कहा है कि जिन संतों को आज बुरा लग रहा है उन्हें तब बताना चाहिए था जब एक नारा चल रहा था ए उनको जूते मारो 4। उन्हें इस बात पर बुरा नहीं लगा था क्यों? अखिलेश ने आगे ये भी कहा कि आज गूगल का समय है, आप गूगल करके चेक कर लीजिए उसमें मठाधीश का मतलब क्या निकल कर आता है। तब क्या आप गूगल के खिलाफ भी केस करेंगे? भीलवाड़ा के जहाजपुर में राम रेवड़ी की शोभा यात्रा के दौरान जामा मस्जिद के बाहर अचानक पथराव होने से माहौल तनावपूर्ण हो गया। राजस्थान के भीलवाड़ा में राम रेवड़ी की शोभा यात्रा पर इस्लामिक कट्टरपंथियों द्वारा पथराव किया गया जब शोभा यात्रा मस्जिद के सामने से गुजर रही थी। घटना के बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया। प्रदर्शनकारियों ने आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी की मांग करते हुए मौके पर धरना शुरू कर दिया। इस दौरान शहर में बाजार भी बंद हो गए। इस मामले में 10 पत्थरबाजों को गिरफ्तार किया गया है। दक्षिण कोरिया और जापान से लौटने पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का स्वागत किया गया। स्वागत कार्यक्रम में अपेक्षा के अनुरूप भीड़ नहीं जुट पाई। बीजेपी के तमाम छोटे बड़े नेता 500 की भीड़ भी नहीं जुट पाई। ऐसे में चर्चा रही कि स्वागत समारोह में पार्टी पास हुई लेकिन नेता फेल हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन होगा, इसे जानने के लिए लोग उत्सुक हैं। इसी बीच वाराणसी के एक प्रसिद्ध संत ने सीएम योगी को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की है। महायोगी स्वामी आदिश्वरानंद ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जल्द ही भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। बुलडोजर की गूंज अब केंद्र में भी सुनाई देगी। बिहार के दरभंगा में महागठबंधन की सरकार बनने पर 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने की घोषणा के बाद विरोधी दल के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने एक और बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि उनकी सरकार बनी तो मिथिलांचल विकास प्राधिकरण का गठन किया जाएगा, जिसके बाद मिथिलांचल के विकास में कोई कसर बाकी नहीं रह जाएगी। उन्होंने कहा है कि हम लोग जो कहते हैं वही करते हैं। मिथिलांचल में मछली, मखाना और पान है। यहाँ कई प्रकार के फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाई जा सकती है।
नरकटियागंज के बसंतपुर के पास करताहा नदी में छलांग लगाकर रील बनाने गई 4 छात्रों में से 3 नदी में डूब गई, जिसमें से 2 किशोरों की मौत हो गई। ग्रामीण गोताखोरों के करीब 4.5 घंटा के प्रयास के बाद डूबे दोनों किशोरों का शव करीब 11 बजे रात को निकाला गया। राजधानी पटना समेत प्रदेश में मानसून की सक्रियता में तेजी का असर है। इसके प्रभाव से प्रदेश के 2 से 3 दिनों के दौरान अलग अलग हिस्सों में गरज तड़क के साथ भारी वर्षा की संभावना है। अगले 24 घंटों के दौरान पटना सहित अधिकांश भागों में बादलों की आवाजाही बने होने के साथ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के अमेरिका दौरे के दौरान आरक्षण पर दिए गए बयान से केंद्रीय मंत्री रामदास अठेले नाराज है, जिसके बाद उन्होंने शुक्रवार को धर्मशाला में कहा कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के आरक्षण संबंधित बयान के खिलाफ दलित समुदाय और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया देश में जूता मारो आंदोलन चलाएगी। बिहार में एक बार फिर तालिबानी साजा देने का हैरान करने वाला मामला सामने आया है। दरअसल बिहार के गोपालगंज के एक युवक को सीवान में कसाई मोहल्ले में तालिबानी सजा देने का खबर मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना 12 सितंबर की रात की बताई जा रही है, जब युवक को गांजा चोरी के आरोप में बंधक बना लिया गया और उसकी हाथ की उंगलियों को काट दिया गया। पीएम मोदी ने ऐलान किया था कि 15 सितंबर को झारखंड और बिहार के लाखों लाभार्थियों के खाते में पीएम आवास योजना की किस्त डाली जाएगी। हर मुद्दे पर सरकार पर कटाक्ष करने वाली नेहा सिंह राठौर ने इसको लेकर भी तंज कसा है। उन्होंने इस खबर को एक्स पर शेयर कर लोगों को उनके खाते चेक करने को कहा है। नेहा सिंह राठौर ने जो खबर शेयर की है उसमें बिहार के 1 लाख लोगों के खाते में पीएम आवास की पहली किस्त ट्रांसफर की खबर लिखी है। इसके साथ कैप्शन में नेहा ने लिखा, प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त 15 सितंबर को आ रही है, भूलना नहीं, खाता चेक करते रहना। अरविंद केजरीवाल की रिहाई पर जश्न दिल्ली में खूब मना। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटी, ढोल नगाड़े पर खूब नाचा कूदा और जमकर आतिशबाजी भी हुई। इसके साथ ही दिल्ली में एक नया विवाद खड़ा हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल की रिहाई के दौरान पटाखे फोड़े जाने पर आपत्ति जताई है और आम आदमी पार्टी को हिंदू विरोधी करार दिया है। बीजेपी के नेता शहजाद पूनावाला कहते हैं, आम आदमी पार्टी के प्रखंड और हिंदू विरोधी मानसिकता है। हिंदुओं के लिए 1 जनवरी 2025 तक पटाखे पर प्रतिबंध थे। दिवाली पर पटाखे नहीं जलाए जाएंगे क्योंकि वे प्रदूषण करते हैं। लेकिन जब केजरीवाल को सशर्त जमानत पर रिहा किया गया तो बड़े पैमाने पर पटाखे फोड़े गए। ये धर्मनिरपेक्ष प्रदूषण रहित पटाखे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को जम्मू कश्मीर के ढोडा में चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने आतंकवाद, अलगाववाद और जम्मू कश्मीर की स्थिति के लिए 3 खानदानों को जिम्मेदार ठहराया। पीएम मोदी का यहाँ इशारा कांग्रेस, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर था। वैसे तो मोदी अपने संवाद काल के लिए चर्चित रहे। कई मौके पर उन्होंने दिखाया कि कैसे लाखों की भीड़ से कैसे कनेक्ट किया जाए। ऐसा ही मौका जम्मू कश्मीर के ढोडा में देखने को मिला, जहाँ पीएम मोदी ने रैली को संबोधित किया, जहाँ भारी संख्या में लोग मौजूद थे। पीएम मोदी अपने रैली में भाषण दिए जा रहे थे। यहाँ 8 विधानसभा के सभी बीजेपी उम्मीदवार मंच पर थे और प्रधानमंत्री मंच से कांग्रेस के साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी पर जमकर निशाना साध रहे थे। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार की तख्ता पलट के बाद राजनीतिक अस्थिर देखने को मिल रही है। जिस तरह से वहां कट्टरपंथियों ने उत्पाद मचाया, उसका असर सबसे ज्यादा हिंदुओं पर देखने को मिला है। बड़ी संख्या में हिंदुओं के घर दुकान लूट लिए गए। कई जगहों पर मंदिरों में आग लगा दी गई, मूर्तियों को तोड़ दिए गए। अब बांग्लादेशी हिंदुओं ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इन दिनों यात्रा पर निकले हैं। बीते शुक्रवार की रात मधुबनी पहुंचे और सर्किट हाउस में रुकने के बाद शनिवार की सुबह पत्रकारों से बात भी की। तेजस्वी यादव ने कहा वह सबसे निचले स्तर के कार्यकर्ताओं से मिलने और उनका आभार जानने के लिए निकले हैं। तेजस्वी ने पत्रकारों के सवाल के जवाब भी दिए। सवाल यह था कि आपको प्रशांत किशोर बार बार 9वीं फेल की बात कहते रहते हैं। इस पर तेजस्वी यादव ने जवाब देते हुए कहा कि हर चुनाव में कोई नया आदमी सामने आ ही जाता है और कुछ भी कहता रहता है, हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। पटना के बाढ़ बाजार के रतन चौक मोहल्ले में उड़ीसा में मोबाइल टावर लगाने के लिए गए 6 मजदूर एक रहस्यमयी बीमारी का शिकार हो गए। करीब 5 दिन पहले उड़ीसा से लौटे 3 मजदूरों की मौत 3 दिन के भीतर हो गई, जबकि 3 मजदूरों की हालत गंभीर बनी हुई है। मौत के बाद मजदूरों के घरों में कोहराम मच गया।
पत्रकारों से बदसलूकी का मामला अब बढ़ता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी इसको लेकर प्रतिक्रिया सामने आई है। पीएम मोदी जम्मू कश्मीर के ढोडा में रैली करने के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अमेरिका में पत्रकारों के साथ बदसलूकी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। इसके साथ ही उन्होंने भारत के बेटे का अमेरिका में अपमान बताया है। पीएम मोदी ने अमेरिका में पत्रकारों के साथ हुई बदसलूकी पर सवाल उठाते हुए राहुल गांधी के मोहब्बत की दुकान के दावे पर सवाल उठाया है। पीएम मोदी ने चुनावी रैली में कहा कि वे मोहब्बत की दुकान चलाने का दावा करते हैं, लेकिन हमारे देश में एक पत्रकार का अमेरिका में कांग्रेस द्वारा बदसलूकी की गई।